मुश्किलें तो आएंगी, यही जीवन का नियम है, पर हार नहीं मानना है, यही हमारा कर्म है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनिया और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ ही साथ यूपी में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। बट यूपी की गवर्नमेंट है कि एग्ज़ाम लेने का नाम नहीं ले रही। तो भाई ऐसा होता है ना कि इतनी लंबी जर्नी में आप कभी कभार ना बहुत अच्छी एनर्जी से भरपूर होके स्टडी कर पाते हो और कभी कभार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ही डिमोटिव हो जाते हो। तो इस चीज़ को ना आप कैसे एक वे पे लाएं, एक सिचुएशन में रह सकें, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज़ मेरे साथ भी होता है कि मैं कभी कभार बहुत डिमोटिव हो जाती हूँ कि नहीं छोड़ दूँ, बहुत टाइम हो गया पढ़ाई करते हुए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो बाकी कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ाई ही हो सकती है। और आप घर संभाल रहे हो, बच्चे संभाल रहे हो, तो यही हो सकता है। बाकी अदर चीज़ें आप करना चाहो तो वो नहीं हो पाती। क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए ना घर संभालने के बाद जो कुछ टाइम निकाल पाती है पढ़ाई के लिए मुश्किलों से, तो बस वही कर सकती है। एक्स्ट्रा आप सोचो ना कि कुछ हम अदर काम करके कुछ कर ले, तो वो नहीं हो पाता। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि भाई कैसे खुद को स्टेबल रखें। और जो हाउसवाइफ हैं, तो सबसे पहले तो आप सोच लीजिए कि आप भी मेरे जैसे हो कि बहुत पढ़ाई कर करके थक गए हो और सोच रहे थे कि चलो अब स्टडी छोड़ दो यार, नहीं होना है कुछ। तो मैं बताती हूँ कि मैं खुद कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पा रही हूँ, खुद कैसे स्टेबल रह पा रही हूँ। बिकॉज बिल्कुल मेरा भी मन नहीं लग रहा था पढ़ाई करने में। तो सबसे पहले तो आप सोचिए कि आपने पढ़ाई क्यों की है। सिर्फ अपनी डिग्रियां डिग्रियां संभाल के रखने के लिए नहीं ना। कि आप सिर्फ इसलिए पढ़ाई की, बचपन में माँ बाप ने पैसे इसलिए खर्च किए कि आप अपनी पढ़ाई करो, शादी करो और अपनी डिग्रियों को अपनी अलमीरा में संभाल के रख लो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये वाली चीज़ ना अपने दिमाग में लाइए। और सेकंड, आप ये सोचिए कि अभी आपकी घर में लाइफ कैसी है। जब आप जॉब पा जाओगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी, लोगों का नज़रिया होगा वो आपके प्रति कैसा होगा, अभी आपके प्रति कैसा है, वो सारी चीज़ें फील कीजिए। आप सोचिए कि आपकी जॉब लग गई है और आप जॉब पर हो, वो वाली फीलिंग लेके आइए अपने अंदर। आप देखिए खुद ही आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी। आप खुद ही फील करने लगोगे कि हाँ मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। हालांकि देखो, किसी के देने से या किसी के कहने से हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आता है। मोटिवेशन होता है हमारे अंदर कि वो हमें खुद को कैसे मोटिवेट रखना है। बस हम कोशिश कर सकते हैं दूसरों को देख के कि हाँ भाई वो किस तरह से मोटिवेट हो रहा है, किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रख रहा है। तो बस कुछ छोटे मोटे टिप्स होते हैं, बाकी मोटिवेट रहना हमारा खुद का काम होता है। तो बस वो चीज़ सोच लीजिए। और सोचिए कि आप हो कि आप सिर्फ इसलिए बने हो कि दूसरों की सेवा कर पाओ, या आप अपने लिए कुछ न कर पाओ, आप अपने मन का कुछ न कर पाओ। जब आप सोचो आप जॉब कर रहे होगे तो आपकी लाइफ क्या होगी, इन सारी चीज़ों को आप मेमोराइज कीजिए। अब देखो, मुझे लगता है ना कि एक हाउसवाइफ्स की लाइफ, शायद जो चीज़ मैं बोल रही हूँ सारी हाउसवाइफ्स अपने आप को कनेक्ट करके देखें, जो स्टडी कर रही हैं वो रियल में फील कर पाएंगी कि चीज़ें ना कितनी मुश्किल होती हैं। आप जो करना चाहते हो ना वो चीज़ें नहीं कर पाते हो, लेकिन जब आप सेल्फ डिपेंड होते हो ना तो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इतने टाइम से अगर स्टडी कर रहे हो और अगर आप सोचते हो कि चलो नहीं, थक गए हो देख देख के कि नहीं अब छोड़ दो, तो भाई थोड़ा सा और सोचो कि आप सक्सेस हो। इस बार ये सोच के एग्ज़ाम दो कि ये मेरा अंतिम या लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगी। जितनी आपके अंदर पावर है, जितना आप कर सकती हो, आप अपना 100% करो। जितनी आप पावर लगा सकती हो लगा दो। बिकॉज़ यूपी में जो भी लोग टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मैं खुद बोलना चाहूँगी कि हाँ ये समझ लो कि ये आपके लिए लास्ट चांस है। बिकॉज़ अभी जो टीजीटी का प्रोसेस है ना, सिर्फ 1 डे एग्ज़ाम है और कोई इंटरव्यू नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद नेक्स्ट टाइम
अगर वो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है तो उसकी पूरी प्रोसेस चेंज हो जाएगी, उसका प्री और मेंस 2 एग्ज़ामों में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और शायद मुझे लगता है इंटरव्यू। तो भाई जिन्होंने भी टीजीटी का एग्ज़ाम फिल किया है ना, वो समझ लें कि उनके लिए ये सुनहरा मौका है। मेहनत करने लग जाएं। जितने भी जो लोग डिमोटिव हो चुके हैं ना, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो लग जाएं कि ये सोचें कि ये हमारा लास्ट चांस है। इसके बाद आपको बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना होगा। तो इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा अवसर आप यूं ही निकाल दो, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। अगर खुद को मोटिवेट रखना है तो अपने माइंड में ऐसी चीज़ें लाओ, ऐसी चीज़ों को रिकॉल करो जो आपके साथ पहले हो चुकी हैं, जिनको आप नहीं चाहते थे कि आपके साथ हों। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि खुद को पॉजिटिव रखें, कैसे भी रखें, किसी भी सिचुएशन में रखें, बिकॉज़ आप यहाँ तक पहुँचकर लौटने का सोच रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही गलत होगा आपके साथ भी। बिकॉज़ और फिर मैं क्या बोलूँ कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कि चीज़ें क्या हो जाती हैं। कभी हम कितने पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी हम कितने नेगेटिव हो जाते हैं। और जितनी जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए मतलब धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। जब अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स मैंने देखी भाई, कि बहुत से लोग हैं जो घर छोड़ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी बहुएं हैं जो मतलब घर पे लड़ाई कर कर के ना अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं बाहर रह के। तो उनके लिए ना एक मतलब ये ऐसा मौका हो जाता है, जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है ना टूटने वाला। तो जितना आप यहाँ तक आए हो तो थोड़ा सा और रखो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस बार शायद लास्ट जुलाई तक ये एग्ज़ाम करवा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे धरने वगैरह हो रहे हैं और लोग इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड होते होते ना मतलब इस एग्ज़ाम के लिए देखते देखते राह करते करते थक चुके हैं। तो बस अपनी तैयारी को एकदम से मैं तो बोल रही हूँ कि लग जाओ अपनी तैयारी में, और जो है इसको समझ लो कि ये लास्ट चांस है। इसके बाद मुझे ना तो कोई नोटिफिकेशन देखना है, ना मुझे कोई एग्ज़ाम देना है, और इसी में मुझे चाहिए। बस ये वाली फीलिंग अपने अंदर लाओ, एक जोश लेके आओ अपने अंदर, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको सिलेक्ट होने से, कोई भी नहीं। और ना ही आप डिमोटिव होगे अगर ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर लेके आओगे। क्योंकि सफलता वो चीज़ है ना, आपका नज़रिया, लोगों का आपके प्रति नज़रिया, आपको देखने का नज़रिया सब कुछ बदल देता है। जो लोग अभी आपके बारे में खुसर पुसर करते हैं ना, वो लोग ही आपके आगे आपकी चापलूसी करेंगे। तो भाई गवर्नमेंट जॉब ऐसी चीज़ है जो आपके नज़रिए को बदलवा देगी, समाज के नज़रिए को बदलवा देगी। तो बस आप लग जाइए, मेहनत करिए, बिल्कुल भी डिमोटिव होने की ज़रूरत नहीं है। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी ज़रूर, क्योंकि जो संघर्ष करते हैं सफलता उनको ज़रूर मिलती है। यह बात मैं हर बार बोलती आई हूँ, और जब भी मैं डिमोटिव होती हूँ ना, ये वाली फीलिंग्स अपने अंदर लेती हूँ भाई, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मैं भी डिमोटिव होती हूँ, और मैं भी पढ़ाई नहीं करती हूँ और कभी करती हूँ। तो बस यही मेरे कुछ छोटे मोटे से टिप्स थे। अगर आपको अच्छे लगे मेरे टिप्स तो प्लीज़ मेरे साथ आके जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्रोत्साहन के साथ ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।